सवाल यह कि क्या सनातन का सूर्योदय हो गया है? क्या सनातन के स्वर्ण युग की शुरुआत हो चुकी है? काशी से अयोध्या तक, सोमनाथ से केदारनाथ तक, कश्मीर से गोपुरम तक भव्य धार्मिक और सांस्कृतिक निर्माण हो रहा है। भारत को उसका गौरव वापस मिल रहा है। जो हमारे पूर्वजों की पहचान के शक्तिपीठ थे ना, उनका भव्य स्वरूप लौट रहा है। काशी कॉरिडोर बना, राम मंदिर बन रहा है, केदारनाथ का कायाकल्प हो रहा है, सोमनाथ का भव्य गौरव वहां पर बढ़ा है। यहां तक कि ये तो सिर्फ देशों की बात है, यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन जैसे मुस्लिम मुल्कों में भी मंदिर बन रहे हैं। काशी, केदारनाथ, औरंगजेब, बाबर, कुछ बचा नहीं आप लोगों के पास। चुनाव, इसलिए चुनाव जैसे जैसे आ रहे हैं आपको बाबर, औरंगजेब, केदारनाथ, काशी, मथुरा, ये सब आपको याद आ रहा है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अगर हम बात करते हैं काशी मथुरा की, अगर हम बात करते हैं श्री राम मंदिर और अयोध्या की, तो हम सांप्रदायिक कहलाते हैं, और जो लोग जिन्ना और तालिबान को महान कहे वो सेकुलर कहलाते हैं। ये कैसी विडंबना है। तो अगर हम 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र का पुनर्निर्माण कर ले, और उससे केवल आस्था ही नहीं, वहाँ का विकास भी होगा, क्योंकि वहाँ पर पर्यटक आएंगे, वहाँ पर वहाँ की इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था और ज़्यादा बेहतर होगी। वहाँ पर होटल रूम आज नहीं मिल रहे, वहाँ पर इस प्रकार से वहाँ पर सर्विस इंडस्ट्री पूरी तरीके से विकसित हो रही है। तो इसमें लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। हज हाउस पर 51 करोड़ खर्च करना, ये भी उनको जायज लगता है। पर क्या काशी विश्वनाथ धाम केवल 5 साल का प्रोजेक्ट है, या ये 5000 वर्ष का प्रोजेक्ट है? आपकी नजर में जिन्ना कौन है? जिन्ना जो है हमारे क्रूर, शैतान, आतंकी, जो भी आप बोलिए उसको, जो भी आप नहीं बोलेंगे। जिन्ना कोई मैटर नहीं करता। आप नहीं हमारे लिए बोलेंगे। महात्मा गांधी सबसे बड़ा है। आप नहीं बोलेंगे। ईमानदारी से बता रहा हूं, शोएब खड़े हैं, सलमान भाई आप खड़े हैं, आप लोग हमारे भाई हैं, हम सब एक हैं। कुछ लोग जिन्ना के साथ जोड़ देते हैं, और वो जोड़ते हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है। मैं कहता हूं ऐसा हो नहीं सकता, मगर मैं गलत साबित हो जाता हूं जब आप जिन्ना के खिलाफ नहीं बोलते। आप बोलिए हैवान शैतान था जिन्ना, क्रूर था जिन्ना, आतंकी था जिन्ना। आप बोलिए ना, बोलिए हैवान जिन्ना। मैं कहता हूं जिन्ना तो मैटर ही नहीं करते मेरे लिए। नहीं बोलेंगे ना आप, मेरे मैं लिए गलत साबित हो जाता हूं, पता है। श्री राम पर सवाल जरूर उठा सकते हैं। श्री राम का अस्तित्व नहीं है, सवाल जरूर उठा पहले बोलने देते हैं। तालिबान को महान जरूर बता सकते हैं, हिंदू आईएसआईएस और बोको हराम है ये जरूर कह सकते हैं, पर हिंदुओं को दे सकते हैं गाली, पर जिन्ना को ये कहेंगे महान। पाकिस्तान जब भी पाकिस्तान पर आज आती है, पुलवामा पर किसने दी पाकिस्तान को? जिन्ना के अनुयायी कांग्रेस पार्टी में जो बैठे हैं। 370 पर पाकिस्तान के साथ सुर से सुर कौन मिलाता है? कांग्रेस पार्टी के लोग मिलाते हैं। टॉपिक से भटकते हैं। लेकर बालाकोट एयरस्ट्राइक पर सवाल सलमान बोलने देते हैं एक बार। काशी विश्वनाथ के साथ हैं, भोलेनाथ के साथ हैं, तो फिर इसका ये मतलब है जो औरंगजेब ने जो गर्भगृह में जो मस्जिद बनाई है, आप उसके खिलाफ है? नंदी किस तरफ है? और वहां मैं गया, जब मैं आप सबको बता रहा हूं, एक बार जाइएगा। मस्जिद की दीवार मंदिर नुमा है। जो मस्जिद है वहां पर, उसकी आधी दीवार मंदिर है। मंदिर का आर्किटेक्चर है वो। पता है शोएब भाई को कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, क्योंकि वो भोले के भक्त हैं। अभी उन्होंने बोला वो काशी के साथ है, वो हमारे साथ है, वो औरंगजेब के साथ नहीं है। तो फिर वो कहेंगे कि वो मस्जिद भी गलत है, वो विवादित ढांचा भी गलत है। भाई व्याकुलता है। अयोध्या में 500 साल इंतजार किया, वहां भोले हैं, महाकाल हैं, वहां मथुरा है। थोड़ा और इंतजार कीजिए। मैं अगर हिंदू इनटॉलरेंट होता तो फिर काशी और मथुरा सब हो चुका होता। खैर मैं कह रहा हूं काशी, मैंने इसलिए बोला, मैं आ रहा हूं, कोर्ट नहीं सपोर्ट में कानून आड़े नहीं आएगा, सपोर्ट में संसद आड़े नहीं आएगा। मैं संविधान के साथ, मंदिर नुमा मस्जिद है शोएब, वहां पर एक बार जाइए, आपको पता लग जाएगा। मैं भी काशी गया हूं। मंदिर की दीवार है, आप जो कह रहे हैं ना, उधर देख रहे हैं इंतजार के साथ कि कब महाकाल को आजादी मिलेगी। मैं भी काशी गया हूं। आपके हुलिगनिज्म, आपके गुंडाइज्म के साथ नहीं हूं। दूसरी बात, आप ये कहते हैं औरंगजेब की थी, आतंकी औरंगजेब की, जिसको प्रधानमंत्री ने आतंकी बोला। जबरन बोलिए आतंकी औरंगजेब, बोलिए आतंकी औरंगजेब। नहीं, एक मिनट, आपने बोला मथुरा में, गलत, अभी मथुरा में लोगों ने बोला गुंडागर्दी, जबरन मस्जिद के अंदर मूर्ति रख आपने शोएब एक मिनट नहीं, यहाँ आपने गलत बोला। आपने बोला गुंडागर्दी, आप बोलिए आतंकी औरंगजेब, जिसकी गुंडागर्दी के चक्कर में मंदिर तोड़े, जिसकी गुंडागर्दी के चक्कर में आज भोलेनाथ काशी विश्वनाथ का मंदिर वहां नहीं है। ये देश 1900 कि आध्यात्मिक भारत अर्थशास्त्र का भी महाशक्ति था, और जब आध्यात्मिक भारत की नींव तोड़ी गई, तब से भारत फिसलन की तरफ बढ़ना है, तब से भारत की पराजय शुरू हुई है। क्या सनातन का सूर्योदय हो चुका है?
बिल्कुल हो चुका है। ये भारत क्या है? भारत क्या है? भारत कोई एक टुकड़े का, जमीन के टुकड़े का नाम नहीं है। भारत एक राजनीति का नाम नहीं है। भारत एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबोधन का नाम है। जब बंकिम का विवेकानंद ने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सोमनाथ के मंदिर के उद्धार के पश्चात यह अश्वरथ जो है वो रुक सा गया था। अयोध्या आंदोलन के पश्चात इसका फिर से पुनरोदय हुआ। इसका कोई ईश्वर के देवदूत यहाँ नहीं आए हैं, यह ईश्वर की क्रीड़ा भूमि है। यह ईश्वर ने यहाँ जन्म लिया है और हमारे वेदों ने घोष किया, ईश्वर को देखा है मैंने, ब्रह्म को देखा है। ऐसा घोष करने वाला दुनिया का अकेला दर्शन था। और पश्चिम ने मनुष्य जीवन की कल्पना की, वनस्पति जीवन की कल्पना की, हमने पूरे लोक जीवन की कल्पना की, पेड़ पौधे नदियां, और सोचने की दृष्टि देखिए, जिसको जिसमें प्राप्त हो जाए। वेद ने कहा कि मैंने उसे हजारों सूर्य के प्रकाश की तरफ देखा है, लेकिन साथ में फिर एक राइडर लगाया, नेति नेति। यह अंतिम नहीं है। यही कारण है कि हमारे यहाँ इतने उपनिषदों की रचना की हुई है। यही भारत है, यही भारत है। और नरेंद्र मोदी की सरकार ने, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूं, इस देश में एक ऐसा जमाना था जब अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के कहने से, आरएसएस का व्यक्ति होने से लोगों को संकोच कहता था। वो अकेले कान में कह देते थे कि मैं अमुक अमुक। हम आपकी बात से सहमत तो हैं, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। आज भारत का हिंदू गर्व से कह सकता है, वो विवेकानंद का घोष, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। वो गौरवान्वित है।